मैं रोहित पासवान बिहार बेगूसराय ज़िला से, घर खमार भगनगामा। रतनमन भगनगामा। एक क्रेंस का नारायण मूर्ति करके नाम है उसका, नारायण मूर्ति। वो मुझे काम पर बुलाया। नारायण मूर्ति को मैं कंप्लेन करता हूँ। उसका नंबर है 9916181981। उनके ऊपर मैं कंप्लेन करता हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो मुझे या मेरे परिवार को कुछ हुआ तो उनका जिम्मेवारी नारायण मूर्ति को लेना पड़ेगा। दूसरा है, मैं उनके ऊपर कंप्लेंट करता हूँ जो क्रेंस का K2 का या क्रेंस K2 फरिश्ती सब एक ही है, वो उतना मुझे पता नहीं है, मगर क्रेंस का एक पालकर का नाम है, उनको ऊपर भी मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। उसका नंबर है 9036814845। ये बिलिंग करते हैं, इन्हें भी हमारे साथ धोखा किया हुआ है। मैं पेंटिंग का काम करता हूँ, पहले जी कॉर्प में कर रहा था, कितना अच्छा था। ये लोग क्रेंस में हमको पेंटिंग का काम करके हमारा आर्थिक स्थिति गड़बड़ा दिया है, पूरा डगमगा दिया। 2 महीने से मैं डिप्रेशन में जी रहा हूँ, मुझे नींद। इसमें सबसे बड़ा कंप्लेन मैं करता हूँ अशोक सर के ऊपर, उनको ऊपर भी मेरा कंप्लेन है। 95 उसका नंबर है 953839। नहीं, मैं दोबारा उनका नंबर बोलता हूँ, अशोक का। उसका घर हुआ देवनली। अशोक का मैं दोबारा नंबर बोलता हूँ 95383847 ये अशोक का नंबर है। जब मेरे क्रेंस में 1-2 लाख रुपया फंसा था तो मैं सोचा इसको छोड़कर मैं चला जाऊं। अशोक को सुपरवाइजर था, उसको मैं फ़ोन किया तो बोला मैं रिस्क लेता हूं, तुम मत जाओ, मैं तुमको पैसा दिलाऊंगा। चौथा नंबर आता है सोमोकर का नाम है, सोमोकर का नाम है। उसका नंबर है, उनके ऊपर भी मैं कंप्लेन करता हूँ 9019687272। सोमो का नंबर है, इनके ऊपर भी कंप्लेन है। ये सभी मिल के मैं मैक्सिमम कम से कम एक कंपनी में 30 लाख का काम किया हूँ 2022 से 2024 तक। उसमें से नहीं, इन लोगों ने हमको पैसा दिया है, यानी कि 13 लाख का करीब दिए हैं लोग पैसा हमको, 13 लाख रुपया तक। बाकी हमारा जो काम किया हुआ है उसका चेकलिस्ट नहीं बनाया है लोग। उसके बाद क्या हुआ है, सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ। साइट का नाम है वाटरफोर्ड, प्रेस्टीज कंपनी है, क्रेंस काम लिया है। साइट का नाम है वाटरफोर्ड, व्हाइटफील्ड थाना नज़दीक में आता है।
इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं 3 महीने में डिप्रेशन में चल रहा हूँ। मुझे अगर कुछ हुए या मेरे बच्चे को पढ़ाई छूटा हुआ है, बिजली बिल जमा नहीं कट कर दिया गया है। 40 आदमी लेके काम कर रहा था। 7 टावर है, कोई 24 फ्लोर का है, कोई 23 फ्लोर का है। और 7 टावर में 1 कोट प्राइमर, 1 कोट पेंट किया हूँ। 3 छोड़ के 16 तक, नीचे से 3 छोड़ के 16 फ्लोर तक 1 कोट पेंट, 1 कोट प्राइमर। उसका भी ड्राइंग बना हुआ है। ड्राइंग में उसका भी ड्राइंग बना हुआ है। और सबसे बुरी खबर हमको झटका जब लगा है, जो नीचे जब मैं बेसमेंट काम स्टार्ट किया था, बोला था अशोक स्टार्ट करने के लिए, तो अशोक को मैं लेके गया नीचे। सर एक बार बेसमेंट आप चेक कर लीजिए, क्योंकि कहीं कहीं प्राइमर हुआ था। जहाँ पर पाइप लगाने का था वहाँ पर अर्जेंट में कहीं कहीं पाइप का लाइन में प्राइमर किया हुआ था। बाकी पूरा उनको दिखा दिया, देख लीजिए सर, पूरा कहीं भी प्राइमर नहीं हुआ है। उसमें क्या हुआ पता चला बाद में। पाल को पास बिल लेके गया हूँ ऑफिस में, तो बोला वो बिल अकलक का नाम पर हो गया। बाद में ऑफिस में अशोक को बुलाया, मेरे को बुलाया, मूर्ति सर बोला 3 आदमी आके बैठ के इधर सेटलमेंट करो। क्या है, मूर्ति सर नहीं, अशोक सर नहीं, हमारा फैसला पाल सर ने बोला तुम्हारा कितना खर्चा हुआ है अभी तक उसमें। मैं बोला सर इसमें 600 लेबर से ऊपर चला गया मैं सर। उसमें उसने नीचे का बेसमेंट में जो है 1-2 बेसमेंट छोड़ के पूरा मैं ही किया। 1-2 फ्रिस्टिस कंपनी का वाटरपोर्ट में 1-2 बेसमेंट छोड़ के पूरा जितना बेसमेंट है नीचे ऊपर का मैं ही किया। वो जो नया बना है तो ये लोग अपना करवा रहा है लोग से। वर्तमान में जो बेसमेंट उस टाइम बना हुआ था 7 टावर का और पार्किंग एरिया का बेसमेंट सभी मैं ही किया हूँ। तो पाल ने बोला मैं तुमको इसमें से 3 लाख रुपया देता हूँ, वो भी हर महीने 1-1 महीने में 1-1 लाख रुपया तुमको बिल में ऐड करके दे दूँगा। नया बिल जो बनेगा उसमें तुम्हारे ऐड करके दे दूँगा। मैं बोला ठीक है। वो फैसला हो गया सर। उसमें से जो है फिर क्या हुआ सर, ऊपर का बेसमेंट आ गया, सेम बेसमेंट, नीचे का सेकेंड बेसमेंट में अशोक बोला मेरे विश्वास ये किसी का नाम पर बिल नहीं बना हुआ, तो बेफिक्र मारो, तुम्हारे मैं बिल बना कर दूंगा, ड्राइंग में साइन करके दूंगा। मैंने कर दिया ऊपर का बेसमेंट पूरा, उनके सामने में वीडियो भी बनाया हुआ हूँ मैं। फिर बाद में पता चला वो भी अकलक का नाम पर बिल बना हुआ है बेसमेंट का। तो अभी तक जो है ना मुझे ऊपर का बेसमेंट का मिला है, नीचे का बेसमेंट का, ना ऊपर का बेसमेंट का। और टावर 7 में 7 टावर है, उसमें से जो है 1-2 का 1 कोट प्राइमर और पेंट मैं किया, उसका ड्राइंग हमारे पास है, उसमें साइन भी किया हुआ है। 14 लाख कुछ बिल बन रहा था, 14 लाख रुपया, वो पैसा मेरे को फुल पेमेंट मिल गया है। 25,000 और हमारा कंपनी के अंदर में बैलेंस है। और 1-2 टावर का बिल हमारा नहीं बना है, टावर 7 का लिफ्ट शाफ्ट का बिल नहीं बनाया है, बेसमेंट का बिल दोनों बेसमेंट का नहीं बनाया है। और बेसमेंट का माना जाए तो दोनों बेसमेंट अगर जोड़ा जाए तो कम से कम 10-12 लाख स्क्वायर फीट होता है काम। मेरा ऑर्डर क्वार्टर में साइन हुआ है 1 रुपया 30 पैसा। और बाहर साइड का झूला में पेंट किया हूँ,
उसका रेट है 1 रुपया 85 पैसा पर कोट का। 1 कोट का 2 कोट किया हूँ तो हो गया पर कोट 1 रुपया 85 पैसा प्राइमर का हुआ, 1 रुपया 50 पैसा पेंट का हुआ। बाद में दुर्गा पूजा आया, सभी आदमी गांव चला गया, 2 आदमी छोड़ के मैं भी गांव चला गया, क्योंकि कुछ आदमी को जो है 30 लाख का काम हुआ, उसमें हमारा प्रॉफिट कितना होगा, एक मान के चलिए तो 5 लाख 6 लाख रुपए प्रॉफिट होता हमारा। मगर ये कंपनी क्या किया है, क्राइंस हमको डुबा दिया है। घर पे भी लड़का 40 आदमी था, 3 महीने में उन लोग को पेमेंट ज़्यादा हो गया, हमको गाड़ी भी बेचना पड़ा उसको पेमेंट देने के लिए, और 5 लाख रुपया दूसरा से कर्जा भी लेना पड़ा ब्याज में। 5% का ब्याज में हमको 5 लाख रुपए कर्जा लेना पड़ा, क्योंकि गांव बाहर का लोग काम किया था, हमारे घर पर आता था, परेशानी होता था, उसके लिए हमको कर्जा लेना पड़ा लोग को देने के लिए। जब वो लोग को मैं काम करने के लिए फ़ोन करके बुला रहा था तो वो लोग यही बात बोलता था, आदमी लेके आओ। सर मैं बोल रहा था मेरा कुछ पैसा बैलेंस है, डाल दीजिए, मैं आदमी लेकर आता हूँ। उन्होंने कभी नहीं मेरे को पैसा डाला। एक बार 20,000 डाला तो 20,000 से क्या होगा, एक आदमी मांगता है 10,000 एडवांस। तो ये मेरा कंप्लेन है मूर्ति के ऊपर, पाल के ऊपर, अशोक के ऊपर, सुमो के ऊपर। अगर मैं डिप्रेशन में, मेरा अगर मौत भी हो जाए तो ये लोग जिम्मेवारी होगा। मैक्सिमम अभी भी हमारा इस कंपनी में 14 लाख रुपए दिया है, 15 लाख रुपया और हमको आना है। टावर 7 का 3 लिफ्ट शाफ्ट है, उसमें 3 कोट पेंट किया हूँ। 3 शाफ्ट की हो जाता है 1 लाख से ऊपर, 1 रुपया 30 पैसा से। और बाद में क्या हुआ, बोला 5 आदमी लेके आओ, तुमको मैं पैसा, तुम रोहित, पाल सर बोला था, तुम रोहित ऑफिस में आओ, तुम आदमी के नीचे खड़ा कर देना, ऊपर में ऑफिस में आना, तुमको मैं पेमेंट करूँगा। मैं गया, बोला तुम काम स्टार्ट करो, मैं तुमको पैसा दूंगा। 1.5 महीने हो गया, एक बार मेरे को 10,000 दिया, एक बार 85,000 रुपीज़ दिया, वो भी हमारा ही पैसा दिया। 1.5 महीने में जो काम किया हूँ वो भी पैसा मेरे को चेकलिस्ट बना कर नहीं दिया अशोक ना सुमो। 1.5 महीने में 1,81,000 हो गया 5 आदमी को, 5 आदमी का पेमेंट। बताइए कैसे एक गरीब आदमी मेंटेनेंस करेगा। उसी रात को सोता हूँ, नींद नहीं आता है, एनी टाइम घबराहट रहता है। गांव में 5 लाख पैसा बचा हुआ है, बच्चे का स्कूल छूट गया है, बच्चे का स्कूल छूट गया है, घर में बिजली भी कट कर दिया है, घर में खाने का कोई साधन नहीं है। बच्चे हमारा 5 रुपया खातिर मेरे साथ रोता है, पापा पैसा डालो। कर्जे वाला भी, अगर गांव जाऊंगा तो कर्जे वाला भी मेरे को परेशान करेगा, मैं क्या करूं। मैं थोड़ा सा हिम्मत करके हूँ ना तो मैं कब को डिप्रेशन में अपना डेट कर दिया हो जाता हमारा। तो मैं कर्नाटक सरकार को और कानून को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, और बिहार सरकार को और बिहार का कानून को और हमारा भारत का संविधान को और लोकतंत्र को, हमको बचा लीजिए, हमारा परिवार को बचा लेना। क्योंकि मेरे कब क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे अंदर से मन इतना घबराता है, ऐसे ऐसे थरित करने लगता है, कब मेरा क्या हो जाएगा मेरे को पता नहीं। अगर हमारे बच्चे को चाहे घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं रोहित पासवान क्राइंस को कंप्लेन दे रहा हूँ। पेंटर है, कॉन्ट्रैक्टर है,
मूर्ति के ऊपर, पाल के ऊपर, अशोक के ऊपर और सुमो के ऊपर कारा से कारा है। आप लोग कानून के हिसाब से सजा देंगे। मुझे कुछ हो गया तो मेरा बीवी बाल बच्चा को वो लोग जिम्मेवारी होगा, और ना भी तो ये जो लोग गलत कर रहे हैं, मेरा जीता ज़िंदगी में भी अगर ये हो जाए तो और मैं कुछ दिन जी लूँ, हो सकता है मैं डिप्रेशन से बाहर क्यों नहीं आ जाऊँगा। अगर हमारा पैसा मिल जाएगा तो क्यों नहीं डिप्रेशन में बाहर आ जाऊँगा डिप्रेशन से, क्योंकि वही पैसा से हम अपना बाल बच्चा के साथ और दूसरा बिजनेस कर सकते हैं। तो मैं एक कर्नाटक सरकार से और कानून से निवेदन करता हूँ, और बिहार सरकार से और बिहार का कानून से हमारा बच्चे को सभी को ध्यान देना प्रणाम करता हूँ। मैं होस्ट आवास में एक कंप्लेन कर्नाटक सरकार को दे रहा हूँ और बिहार पुलिस को, बिहार सरकार को। इसलिए अगर मैं ये लोग को जाके थाना में जाके कंप्लेन करूँगा तो ये लोग सभी अशोक नाम कर ये सभी क्रिमिनल है सर, हमको मारेगा, बच्चा देगा यहाँ पे। और मैं क्या कर सकता हूँ, एक गरीब आदमी।